नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मदन जयदे, श्री जयराम भाई हाई स्कूल नासिक रोड, आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी की लोकवाणी लेखक सुशील चरित जी की दूसरी कहानी झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे पीछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति की आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई ही होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहूजी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी। क्यों, उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना, कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहूजी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है, कहते हैं
तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसे मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर यह शब्द निकल गया। विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सोनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई।